दिल्ली के अंदर तेज बरसात हुई है, पानी भरा हुआ है। इससे पहले पानी को लेकर हाहाकार था। दिल्ली की गर्मी थोड़ी सी शांत हुई है, लेकिन राजनीतिक गर्मियां बढ़ गई है। जी हां, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कथित आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। इससे दिल्ली में खासा बवाल मचा है कि आखिर मामला क्या है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह केवल फंसाने की साजिश है। उधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है जब कुछ किया है तो फिर उसका फल तो मिलेगा ही। बहुत सारी चीजें हैं कि आखिर दिल्ली के अंदर क्या है। पहले पानी को लेकर हाहाकार और अब सीबीआई को लेकर बवाल। बहुत सारी चीजें हैं। इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ भरत सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ नवीन गौड़ जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ कुमार श्रीकांत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुमार श्रीकांत जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। दिल्ली की गर्मी थोड़ी सी शांत हुई है, लेकिन राजनीतिक जो गर्मियां हैं वो जरा बढ़ गई हैं। मतलब टेम्परेचर 50 से ऊपर जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि सीबीआई की भी अब एंट्री हो गई है? उधर पानी को लेकर हाहाकार चल ही रहा था, अब एक और बड़ी चीज है, बरसात हो गई है, कहां कहां पानी भरा है, अब उसको लेकर हाहाकार चलेगा। ऐसे में सरकार की जो स्थितियां हैं वो आपके सामने है। क्या लगता है आपको कि अब दिल्ली के अंदर क्या नजर आने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में राजनीतिक गर्मी और बढ़ेगी। हम्म। जो पानी सड़कों पर है वो दिल तक आएगा, वो पानी आंखों से बहुत जल्दी बाहर भी निकलेगा। हाँ। तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लेंगी। कहीं पानी के नाम पर राजनीति होगी, कहीं पानी को लेकर हम्म। राजनीति होगी, और कहीं पानी पानी की राजनीति होगी। लेकिन हाँ। सबसे महत्वपूर्ण ये है, दिल्ली की जो राजनीति आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने, अगर आपको याद हो तो 12 साल 13 साल पहले जो जिस तरीके की राजनीति की थी, उस राजनीति का पराभव ये रहा कि वो 2 बार सत्ता में आई। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर देखिए या सार्वजनिक तौर पर देखिए या लोगों की मनोदशा के अनुसार देखिए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल हुई है। वो जो स्टेटस आम आदमी पार्टी का कट्टर ईमानदार और आम आदमी से जुड़े हुए लोगों और नेताओं का था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। रही कहीं जो कसर है, वो आप देखिए, जो लगातार नए अपडेट आते हैं, कभी ईडी कर रही है, कभी सीबीआई कर रही है, और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जब ईडी के बाद सीबीआई के गिरफ्त में आते हैं। ईडी धन के लेने देने को लेकर जांच कर रही है, और सीबीआई, आप मुख्यमंत्री होने के नाते, आप मंत्री होने के नाते अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी अगर अनशन और आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है, और ऐसे बड़े आरोप अगर आप पे लग रहे हैं, तो सोचना चाहिए कि इस देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। और हर एक व्यक्ति, आम आदमी, मतलब दिल्ली का आम आदमी, अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है श्रीकांत कि जी, आप उसके देखें, साथ एक धोखा बड़ी हुआ है। महत्वपूर्ण चीज है। श्रीकांत हाँ, जी, आप देखेंगे कि मंत्री जेल में, फिर डिप्टी सीएम जेल में, सीएम जेल में, और बाकी जो मंत्री हैं उसमें से कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर जो दिल्ली के सवाल हैं वो खड़े हैं कि आखिर सरकार को चलाने के लिए जो चीजें होनी चाहिए, जो जनता के सवाल हैं, जो जन सरोकार की बातें, आखिर करेगा कौन? तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्हें तो मुद्दे मिलेंगे ही। आपको याद है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तो रोज एक चिट्ठी लिखते थे। हम्म। वो चिट्ठी आती थी, या उनकी पत्नी बार बार, आपको पता, अलग अलग मंचों से सुनाती थी और कहती थी कि साहब, दिल्ली वालों को पानी की कमी नहीं हो, बिजली नहीं हो, स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं हो, पढ़ाई की दिक्कत नहीं हो। लेकिन वो कलम और वो स्याही, वो सुरमई जिसमें स्याही रखा जाता है, वो सारी चीजें गायब है। वो पेड और पन्ना सब गायब है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों की कोई परवाह नहीं है। और ऐसे मुद्दों पर अब कांग्रेस और बीजेपी राजनीति नहीं करे। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस बेहतर राजनीति कर रही है। सबसे पहले घड़ा फोड़ आंदोलन या फिर पानी को लेकर प्रोटेस्ट कांग्रेस ने किया। बीजेपी से ज्यादा अगर आप देखिए, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो फजीयत हुई है वो कांग्रेस ने की है। अच्छा विपक्ष कांग्रेस बनकर निकल कर आ रही है। तो आप बताइए, जब आप मुद्दा देंगे, आप जब लोअर पिच बॉल देंगे और सामने वाला अगर उसे हिट करेगा, तो आप कहेंगे साहब, ये तो मार रहा है, ये तो गलत खेल रहा है। तो ये नहीं चलेगा ना। आप या तो मुद्दे मत दीजिए,
आप ऐसा, और दूसरी चीज है, आतिशी देखिए 2 घंटे थी और 2 घंटे के बाद वो गायब थी, और उनके बॉडी में क्या क्या दिक्कत हो रही है वो खुद बता रही है डॉक्टर को, और डॉक्टर सार्वजनिक मंच से बोल रहा है कि कीटोन लेवल कम है और ये लेवल कम है और जो भी उनके साथ दिक्कतें थी। तो ये ड्रामा, ये राजनीति मुझे लगता है और दिल्ली में नहीं चलने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी एक अच्छा विकल्प और मुझे लगता है विपक्ष बनकर उभर रहे हैं धीरे चलिए, धीरे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ भरत सिंह जी भी हैं। भरत सिंह जी, क्या लगता है आपको, सीबीआई की एंट्री हुई है, ये कहा जा रहा है कि सीबीआई के द्वारा केजरीवाल जी को जेल में ही रखने की बात हो रही है, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार चल भी रहे हैं। उधर दिल्ली के अंदर पानी को लेकर बहुत सारे जो हाहाकार है वो आपके सामने रहा है, लेकिन अभी बरसात शुरू हो गई है, दिल्ली के अंदर पानी को, पीने के पानी को लेकर जो रहा, अब जो सड़कों पर पानी है उससे लेकर भी बात होगी। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो है वो लगातार इन मुद्दों को उठाती भी रही है, लेकिन आप भी उस गठबंधन का पार्ट है, तो सीबीआई की एंट्री जो हुई है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए संजय भाई, जिस तरह से सीबीआई की एंट्री हुई है, और वो भी एंट्री कब होती है कि बिना चार्जशीट के, बिना पेपर आए हुए, और अदालत तक ये मामला पहुंचता है और अदालत तुरंत जो है उनको जो है एक तरह से जो स्टे मांगना चाह रहे थे वो नहीं मिला। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किस तरह से फंसाया जाता है। अच्छा, उनको जमानत तो दे दी जाती है, जमानत के तुरंत बाद कोर्ट पहुंच जाती है ईडी, क्योंकि ईडी का कानून आप जानते हैं संजय भाई कि जिस तरह से ईडी का कानून बनाया गया है उसमें बगैर ईडी के सहमति के कुछ हो ही नहीं सकता है और जमानत मिल नहीं सकती है। तो एक तरह से पूरी तरह से ये बदनाम करने की साजिश है, और ये जो कर रही है ईडी हो या सीबीआई हो, अब ईडी को ये समझ में आ गया है कि अगर जमानत मिल जाएगी तो सीबीआई को लगा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री और भाजपा ये चाहती है कि पूरी तरह से जो है केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए। एक तो ये है, और दूसरा जो आपने पानी का समस्या बताया है, तो ये मुझे लगता है कि इस समय तो जो बरसात का मौसम है, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, लगता है कि जिस तरह से बरसात होनी चाहिए थी पिछले मुझे 1 हफ्ते 10 दिन से बरसात नहीं हो रही है। तो पानी की समस्या तो यहाँ भी है, जिस तरह से दिल्ली में पानी की समस्या है यहाँ भी है। अब बरसात होगी तो पानी तो, जल जमाव तो होना ही है। यहाँ भी एक सिटी है और वो भी एक सिटी है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम नहीं होगा। हम एक विपक्ष के नाते हमारा जो कर्तव्य बनता है वो हम उठाएंगे। दिल्ली की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो पूरे देश की बात हो। पर भरत सिंह जी, क्या लगता है आपको कि दिल्ली की बात को लेकर जो बात हो रही है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, मटका फोड़ अभियान चलाया हुआ है, तो आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ, सारा कुछ बीजेपी का कर धरा है, आपकी तरफ आपका इशारा तो उस ओर जा रहा है। आप तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी पानी की दिक्कत है, इसलिए दिल्ली में भी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, अगर बरसात नहीं होगी तो पानी की दिक्कत तो महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में आएगा। संजय जी, आप ये भी समझ रहे हैं कि हमारे देश में पानी का स्रोत कितना है। यहाँ पे राज्य राज्य लड़ाई लड़ रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई लड़ता है। तो सवाल ये है कि बरसात का भी होना तो जरूरी है ना, कि ये केजरीवाल जी बरसात तो कराएंगे नहीं, ये तो मालिक ऊपर वाला, ये तो बारिश तो वहीं से होता है। तो मेरा अपना ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि थोप देंगे हम। जहां पे जनता का विषय है, अगर हम विपक्ष में जहां भी बैठे हैं वहां पे जनता के विषय को उठाना ये हमारा अधिकार है और ये हम करेंगे विपक्ष के नाते। लेकिन अगर भाजपा हाथ पे हाथ धरे रह के बैठती है, सिर्फ वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से सरकार गिराना जानती है, सरकार को तोड़ना जानती है, खरीद फरोख्त करना जानती है, तो उनका वो विषय है। उसमें उन्होंने जो डिग्री लिया हुआ है, क्योंकि जो डिग्री लिया था वो भाजपा ने इसी में डिग्री लिया हुआ है ना, कि सरकार को गिराना, विधायकों को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना। अब थोड़ा मुश्किल होगा, अब जो है लड़ाई अब आर पार की होगी। भरत सिंह जी, ये मुद्दा आप ही का उठाया हुआ था, कांग्रेस ने उठाया था आबकारी का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया था। ये भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो आप ही के लगाए हुए हैं। आज जो आम आदमी पार्टी भुगत रही है वो कांग्रेस की देन है। देखिए, जहां हमको लगा कि हाँ गलत है, उस विषय को हम उठाएंगे। जहां हमारा काम विपक्ष का है उस विषय को हम उठाएंगे। लेकिन जैसे सीबीआई आती है और अरेस्ट की बात करते तो आप कहते नहीं ये गलत हो रहा है। एक तरफ आप ही कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है बहुत। संजय भाई, आप मुझे बताइए कि मैं फिर कह रहा हूं कि सीबीआई ईडी
का दुरुपयोग पूरे देश की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं हाँ। एक विषय पे नहीं जा रहा हूं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल, हाँ। हर जगह जहां पे देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र का ले लीजिए, चाहे वो आप गोवा का ले लीजिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, चाहे वो आप पंजाब में ले लीजिए, चाहे वो दिल्ली में ले लीजिए, लेकिन इसको रोकने के लिए जो आज हमको देश की जनता ने मैंडेट दिया है, ये आपको दिखेगा 5 साल कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है। और चलिए, मतलब दिल्ली प्रतिपक्ष के दिल्ली नेता को हमारे क्लीन चिट आपकी नेता तो तरफ से राहुल जी दिख ही को रही बनाया गया है। है। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं नवीन भाई। नवीन भाई, सीबीआई को लेकर बहुत सारे सवाल, अभी भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने बहुत कुछ कहा कि सब कुछ देन केवल भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो कुमार श्रीकांत जी ने सवाल उठाए हैं वो भी अपने आप में बड़े अहम है। अगर आप बात करें दिल्ली की, तो पानी को लेकर जिस तरीके की स्थितियां रही हैं वो भी आपके सामने है। आपके एक घटक दल, आपके जो साथी हैं, उन्होंने उस चीज को उठाया, उन्होंने आबकारी का जो मुद्दा था वो उठाया था, लेकिन फिर भी चलिए गठबंधन के पार्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों पे समझौते होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? वर्तमान में दिल्ली जो है, दिल्ली के जो वासी हैं वो हर कोई आम आदमी पार्टी की तरफ को देख रहा है। नवीन भाई। जी, संजय जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, और मेरे जो पैनलिस्ट साथी बैठे हैं उनको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी सभी को नमस्कार। देखिए संजय भाई, पिछले कुछ दिनों में 2 सालों में ईडी और सीबीआई का जो क्रेडिबिलिटी है, हम पहले भी सुनते थे कि ईडी सीबीआई का सरकारें दुरुपयोग कर रही हैं, पर पिछले जो 1-2 साल में जो क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है ईडी और सीबीआई की, वो पूरे देश ने देखा है। किस प्रकार से शरद रेड्डी चाहे वो हो, चाहे मंगुत्ता रेड्डी हो, किस प्रकार से फर्जी गवाह प्लांट करने की कोशिश करी गई है, किस प्रकार से उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी गई है, किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने की और मंगुत्ता रेड्डी के बेटे को टिकट देने की, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, ये प्रकरण किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन सब कार्यकलापों को देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की लाइन ईडी और सीबीआई बोल रही है। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हैं, पूछिएगा उनसे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लगभग 2 साल से जो जांच चल रही है, जिस तथाकथित फर्जी शराब घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो 2 साल से जांच चल रही है, सीबीआई को अभी याद आती है, लगभग 2 साल पूरे होने के बाद, जब ये पता था कि ट्रायल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली, जमानत के बाद जमानत पे रिहा नहीं होते अरविंद केजरीवाल जी, डॉक्यूमेंट तक नहीं आ जाते हैं, उससे पहले जाकर हाई कोर्ट में जमानत पे स्टे ये लोग लेने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नहीं है हो रहा, तो किसके इशारे पर हो रहा है? और आज जब उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में से इनको अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल सकती है, तो सीबीआई आ जाती है पिक्चर के बीच में और सीबीआई गिरफ्तार कर रहे हैं। हम कोई फिल्म, ऐसा लग रहा है कोई फिल्म चल रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कोई इतना बड़ा मतलब षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं कि इनको जमानत मिले इससे पहले सीबीआई को लेके आओ। तो ऐसे तो फिर केस पे केस लगाते रहो, वो एक आधा केस और लगा दो, एक ऐसी एजेंसी को और पीछे लगा दो, तो फिर तो ये चलता ही रहेगा। अगर आपको अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी को रखना ही है किसी भी तरीके से, तो बहुत कितने भी केस लगा दो, सरकार आपकी है, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, लोकतंत्र में आपका भरोसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, लोकतंत्र की आप लगातार हत्या कर रहे हो। तो एक जुल्म भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सबके सामने स्पष्ट है, साफ है। और आज तो इन्होंने इंतहाई कर दिया, ये अंदर से बयान देते हैं कि मनीष सिसोदिया पर, अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, मनीष सिसोदिया, झूठे बयान प्लांट करते हैं। और जब कोर्ट इनसे पूछता है कि बयान दिखाइए, तो इनके पास कोई बयान नहीं मिलता है। डांट पड़ी आज सीबीआई को, डांट पड़ती है जब ये झूठे बयान जाके बाहर भी बताते हैं और कोर्ट में भी रखते हैं, पर सबूत जब मांगा जाता है इनके पास कुछ भी नहीं मिलता। ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये प्लांटेड है, ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया है। आज हिंदुस्तान का हर आदमी ये कह रहा है कि सीबीआई को अब कैसे याद आ गई वो इस घोटाले की, जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलना सुप्रीम कोर्ट से
लगभग ये लग रहा था कि उनको जमानत मिल जाएगी, आज कैसे सीबीआई पिक्चर में आ गई? ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे इनकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार होके आती है। तो ये आम आदमी पार्टी को बेसिकली क्रश करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, परंतु मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप अरविंद केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी की विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। लोग जो दिल्ली के हैं जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य में अरविंद केजरीवाल जी ने काम करा। सभी को पता है कि दिल्ली में पानी की किल्लत हुई है। संजय भाई, मैं उस बात पे भी आना चाहता हूँ। सभी को पता है कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में पानी की भयंकर किल्लत हुई, इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। और आम आदमी पार्टी ने हर भरसक कोशिश करी है कि दिल्ली की जनता को पानी मिल सके। हरियाणा से जो पानी आता है, 1050 क्यूसेक जो पानी हरियाणा से दिल्ली की तरफ आता है, वो अग्रीमेंट लगभग 30 साल पहले हुआ था। 30 साल पहले लगभग जब 1 करोड़ जनसंख्या थी दिल्ली की, तब भी वो 1050 क्यूसेक पानी आता था। और आज भी वही है, जब जनसंख्या दिल्ली की 2 गुना 3 गुना हो चुकी है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने हर भरसक कोशिश करी कि दिल्ली की जनता तक पानी ना पहुंच सके। इसके पीछे उनका मकसद ये रहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम, तो शायद इसलिए आपको धरने पे भी बैठना पड़ा। मेरे साथ रत्नाकर जी भी हैं, आपकी बातों का भी जवाब ले लेते हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, भरत सिंह जी ने, उसका भी जवाब लेते हैं। रत्नाकर भाई, दोनों लोगों ने बहुत कुछ कहा, केवल एक ही इशारा है कि ईडी और सीबीआई ये हथियार है भारतीय जनता पार्टी का, और पानी की जो किल्लत आई वो भी आपके द्वारा ही आई है। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो केवल और केवल आप ही के द्वारा दी जा रही हैं। भाई ऐसा क्या है दिल्ली के अंदर कि आपने इतने लोगों को अंदर करा दिया, इतने लोगों को जेल में डाल दिया? खाली सीबीआई और ईडी के डर को दिखाकर आपने महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर जगह डरा दिया। देखिए भरत सिंह जी कह रहे हैं, रत्नाकर भाई जवाब दीजिए। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के चरित्र के बारे में कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी का चरित्र है सिर्फ आरोप लगाना। इनका उद्गम भी उसी से हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल जी रोज एक नया चिट्ठा लेकर आते थे और दीक्षित पे आरोप लगाते थे और बाद में लिखित माफीनामा भी देते थे, वो अलग बात है। लेकिन इनका आरोप लगाने का चरित्र आज भी बरकरार है। ये सत्ता शासन में बैठे हुए हैं, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करके उसका जो है ठीकरा हरियाणा सरकार पे फोड़ेंगे, एलजी पे फोड़ेंगे, अन्य दूसरी संस्थाओं पे फोड़ेंगे। आप भाई, आपके कृत्यों की सजा जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। और उसी जो स्वराज से आम आदमी पार्टी जो चली थी, स्वराज से आज शराब तक आकर पहुंच गई है। और परिणाम देख लीजिए कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है जेल में है। ये इसी का परिणाम है ना, आपकी नीतियों का ही परिणाम है, आपके सोच का परिणाम है। आपने जो आबकारी घोटाला किया उसी का परिणाम है। क्यों नहीं दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री चले जाए? कैसे पिक्चर में आ गई है? नवीन 20 मिनट तक मैं चुप रहा, एकदम से बोला नहीं, जरा बोल लेने दीजिए। अभी मैं श्रीकांत जी की बातों को मैं आगे थोड़ा बढ़ा देता हूं। संजय जी वो कह रहे थे कि तमाम ये चीजें कह रहे थे कि दिल्ली की जनता भुगत रही है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी जो है जेल में है, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, अन्य मंत्री जेल में है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका भुगतान जो है वो दिल्ली की जनता कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आखिर में आप नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आपको जब कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगा उसके बाद आप आइए फिर से मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन नहीं, ये इस्तीफा भी नहीं देंगे, अपने ये जेल में भी रहेंगे। भुगतेगा कौन? दिल्ली की जनता जो इसका हित है। पूरी होगी आपकी मंशा को हम जानते हैं। ये बात सुन लीजिए नवीन भाई, सुन लीजिए। आप बोला नहीं मैं जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं। बोलिए रत्नाकर भाई, बोलिए। जनता को आपने मजबूर कर रखा है पानी। अरे रत्नाकर जी, इतना करंट आपने लगा दिया, आपने सीधा इस्तीफे की मांग कर दी। तो देखिए नवीन जी को थोड़ा तो वो कहते हैं ना कि वो पैनिक बटन दब गया आपसे। चलिए बोलिए। अरे ये आरोप लगा रहे हैं। मैं संजय जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये आरोप लगा रहे हैं कि बंगारू लक्ष्मी पार्टी जो रक्षा सौदा खुला जो रिश्वत ले खड़े रहे, ये पार्टी है, ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। अच्छा नवीन भाई एक बार सुन लेते हैं। नवीन भाई एक बार सुन लेते हैं। नवीन भाई हाँ बोलिए। रत्नाकर भाई जल्दी। हाँ देखिए संजय जी, ये आम आदमी पार्टी है, इनके ऊपर जब एलजी पे अविश्वास इनको लगता है कि भाई एलजी जो है पक्षपात कर रहे हैं, तो ये कोर्ट में चले जाते हैं क्योंकि न्यायपालिका पे भरोसा है।
और जब हरियाणा में पानी नहीं मिलता है तो भी ये कोर्ट में चले जाते हैं क्योंकि न्यायपालिका पे भरोसा है। लेकिन वही न्यायपालिका जब इनको सीबीआई की कस्टडी देती है, जब सीबीआई न्यायपालिका से अनुमति लेकर कस्टडी लेती है, तो इनको लगता है कि हमने न्यायपालिका को कंट्रोल कर रखा है और हम उसको आदेश दे रहे हैं। अरे भैया, ये सारी चीजें न्यायपालिका, आप तो गए थे जमानत लेने भी, जब 9 बार सम्मन दिया गया आप नहीं आए, तो उस समय भी आप गए थे कोर्ट के पास, जमानत नहीं, गिरफ्तारी का आपको रिलीफ नहीं मिला ना। हाँ। उसी तरह से अभी भी रिलीफ नहीं मिला क्योंकि साक्ष्य सीबीआई के पास है, साक्ष्य ईडी के पास है, वो सारे साक्ष्य न्यायालय के पास है और उसी के आधार पे न्यायालय ने अनुमति दिया है सीबीआई को कि आप इनको रिमांड लीजिए 3 दिन पर, और जो भी किंग पिन है इसमें, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको पकड़ा जाए और जितने भी साक्ष्य है, जितने भी गवाह है या जो भी कल्प्रिट है उसमें, उसके जो बयानों के आधार पे उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। और न्यायपालिका ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने सीबीआई को जो है अनुमति दी 3 दिन का रिमांड लेने की। अब ये बताइए, एक तरफ ये न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, दूसरे ऊपर हमें कहते हैं कि जब हम न्यायपालिका अपना काम करती है इनके खिलाफ, तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, कर रही है। अरे आपका ये दोहरा चरित्र, ये ड्रामा, ये रोज रोज का ड्रामा जो आप लोग करते हैं ना, ये दिल्ली की जनता बिल्कुल समझ चुकी है। पानी की समस्या के बारे में मैं आ जाना चाहता हूँ, हर लोगों ने बोला है, मैं भी थोड़ा 2-4 सेकंड बोल लेना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है ना, जब घर में आग लगती है ना, तो हम बाल्टी खरीदने नहीं जाते हैं संजय जी। हम कोई भी अगर विषम परिस्थिति हमारे सामने आने वाली रहती है या आने की संभावना रहती है, तो हम उसकी तैयारी पहले ही करके रखते हैं। ये सरकार को जरा भी दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। अरे भाई, बाढ़ आ जाएगा तो भी हम आरोप लगा देंगे कि हरियाणा ने भैया पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आ गई। पानी कम आएगा तो भी हम आरोप लगा देंगे कि हरियाणा सरकार ने हमको भैया पानी नहीं दिया। तो ये आरोप लगाना जानते हैं, दिल्ली की जनता को सेवा करना नहीं जानते हैं। जिस दिल्ली जनता को इन्होंने ठगा है और ये कह के ठगा है कि हम आम आदमी पार्टी है, हम आपके लिए तैयार हैं हमेशा, उसी आम आदमी के टैक्स का पैसा इन्होंने घोटाला किया है, आबकारी घोटाला किया है, 100 करोड़ तक का घोटाला किया है, 5% कमीशन को बढ़ा करके 12% ठेकेदारों को देने का काम किया है, एक शराब पे एक शराब फ्री देने का काम किया है और सिंडिकेट बना करके पूरा घोटाला करने का काम किया है, जिसके साक्ष्य मौजूद है। और अरविंद केजरीवाल जी को निश्चित रूप से सजा होगी, मैं आपके चैनल पे बैठकर यहाँ कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी करनी जो इन्होंने किया है उसके सारे साक्ष्य सबूत पर्याप्त मात्रा में है। नवीन भाई आप बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से एक लाइन में। नवीन भाई देखिए संजय जी, मुझे लगता है ये एक के साथ में एक फ्री मिल रही थी ना, मेरे ख्याल भाजपा इसका पूरा फायदा उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ये थी कि दिल्ली में पानी की किल्लत होने वाली है, पता ये बात सभी जानते हैं, दिल्ली में पानी की कमी होती है, तो उस समय दिल्ली सरकार एडवाइजरी जारी कर रही थी मार्च के महीने में, और भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र और ये साजिश कर रही थी कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करा जाए, किस प्रकार से दिल्ली में जो पानी हरियाणा से आ रहा है उसको रोका जाए। आम आदमी पार्टी पानी रोकने की बात बार-बार हो रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें। श्रीकांत जी आप जवाब दीजिएगा क्योंकि समय खत्म हो गया है। आप ये बताइए कि नवीन जी बार-बार ये कह रहे हैं कि पानी को रोका गया है, तैयारियां शुरू कर दी थी, जबरदस्ती नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, जबरदस्ती ये कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल जी से इस्तीफा दिलाया जाए। कुमार श्रीकांत जी कितने सहमत हैं आप नवीन जी से? देखिए, नवीन जी की आवाज अरविंद केजरीवाल की तरह लग रही है और ये नवीन जी के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि उन्हीं की पार्टी के नेता है और मेरे कांग्रेस के मेरे मित्र हैं। भरत भाई शायद आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, इसीलिए आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर, ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, आपके पास अपडेट नहीं, अपडेट होकर आइए। दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, अभिषेक मनु सिंह भी 2 बार इस केस को लेकर गए कि इस पूरे केस को क्वैश कर दिया जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केस को क्वैश कर दिया, नहीं किया। इसका ये बेसिक मतलब है कि इस केस में दम है। अगर इस केस में दम नहीं होता तो मनीष सिसोदिया इतने दिनों से जेल में नहीं रहते। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि हमें पानी चाहिए, और आपने पानी किससे मांगा? हिमाचल से।
हिमाचल को कितना पानी दिया? 1028 क्यूसेक लीटर आपको पानी चाहिए था ना, हिमाचल से आपने 222 क्यूसेक पानी मांगा था। आपको हिमाचल ने कितना पानी दिया? मुनक नहर में पानी नहीं है। सुन लीजिए, मुनक नहर में पानी नहीं है। एक सेकंड जरा कहिएगा। कुंड बैराज आपका खाली है। दिल्ली सरकार और ने आपको हिमाचल पता है, प्रदेश दिल्ली सरकार में से 12 बात करी। ऐसी जगह है हिमाचल जहां प्रदेश पर ने कहा पानी का कि हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट 137 खराब पड़ा क्यूसेक है। पानी सरप्लस है। कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, हाँ, सुन नवीन जी, लीजिए, बताइए। हाँ। शीला दीक्षित। तो शीला दीक्षित ने 137 क्यूसेक इतना सरप्लस बेहतर पानी पानी का हिमाचल प्रदेश प्रबंधन की जो किया था सरकार दिल्ली है में वो कि दिल्ली में अगर पानी 6 की महीने किल्लत भी को दिल्ली देखते के हुए पास देना पानी चाहते नहीं थे। हो और तो वो दिल्ली पानी का जो अपना काम बहुत ट्रांसपोर्टेशन का बेहतर रास्ता तरीके है से कर वो सकती है। हरियाणा से होके आता है, लेकिन आपने परंतु उस हरियाणा प्रबंधन को कुप्रबंधन बना दिया। चलिए, मतलब और जिसका आरोप और नतीजा प्रत्यारोप, जिसका रिजल्ट हम प्रबंधन देख और रहे हैं। अप्रबंधन, ये लगातार चलता रहेगा। और दिल्ली है, दिल्ली के अंदर अभी और भी गर्माहट बाकी है, क्योंकि अभी राजनीतिक गर्मी बढ़ने वाली है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली है, बरसात जरूर हुई है, पानी जरूर सड़कों पर है, लेकिन उसके बाद भी पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। हाँ, दिल्ली के अंदर जिस गर्मी को शांत होने की बात की गई थी, वो गर्मी भी अब बढ़ती दिख रही है, राजनीतिक गर्मी। देखने वाली बात ये होगी कि आगे होता है क्या। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।